अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का जैम। और स्ट्रॉबेरी का जैम किस तरीके से बनाया जाता है, आज इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं। तो जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो जनाब, मैंने ले ली थी 1.5 kg स्ट्रॉबेरी। इसको मैंने खूब अच्छी तरह धो के वॉश कर लिया और इसके जो लीव्स जो थे ना वो मैंने रिमूव कर लिए। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी और इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और इसको जो है ना इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो जनाब ये देखें, मैंने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद हमने इसको एक पॉट में निकाल लेना है। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने बचा कर रखी हुई थी, उसके मैंने 2-2 पीसेस कर लेने हैं। और 2-2 पीसेस करने के बाद मैंने जो स्ट्रॉबेरी है ना ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। तो जनाब, मेरे नए व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलेंगे, पीस जो है ना हमने इसी में शामिल कर देने हैं और इसको हमने अब कुक करना है। और कुक हमने इस तरीके से करना है कि जनाब जैसे जैसे ये पकता जाएगा और इसके ऊपर जो जो मैल आती जाएगी ना वो हम इसको रिमूव करते जाएंगे। इस तरह की जो मैल आएगी ना, अब इसको बॉयल आने दें। जब ये बॉयल आ जाता है, ये देखिए ज़रा कितनी गंदी सी मैल आती है और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना वो भी तैर के ऊपर आ जाते हैं। तो बस ये मैल जो है हमने स्ट्रॉबेरी की ये हमने रिमूव कर देनी है। इसका जो मैंने लिक्विड बनाया था ना, यही इसका पर्पस था कि इसको मैंने इसका जूस बनाया, इसको मैंने ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद इसे मैं कुक कर रही हूँ। बगैर ग्राइंड किए भी आप इसका जैम बना सकते हैं, लेकिन फिर इस तरीके से ना इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना स्ट्रॉबेरी के, क्योंकि स्ट्रॉबेरी इस तरीके से तैयार नहीं होती, इसके ऊपर बहुत सारी स्प्रे होती हैं ख़तरनाक टाइप की। तो जनाब वो इस वजह से मैंने इसका जूस बनाया था, ताकि जब इसको मैं खूब पकाऊँ ना तो इसके ऊपर से जितने भी केमिकल्स जो है ना वो तैर के ऊपर आ जाए, इसके अंदर जितनी भी मैल होगी वो ऊपर आ जाएगी और मैं इसको ना रिमूव कर लूँगी। तो ये देखें जनाब, ये तकरीबन मुझे 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो ये इतनी सी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। और चीनी जो है ना मैंने तकरीबन लिया है, एक पोट भर के लिया था, एक प्याली भर के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे जितनी मुनासिब लगी थी मैंने उतनी जो है ना इसमें शामिल कर दी है। अब जब हमने चीनी शामिल की है, तो जब चीनी शामिल करें ना तो चीनी जब पकती है ना तो चीनी के अपने केमिकल्स भी जो है ना वो ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो झाग आएगी ना तो ये भी आपने रिमूव कर देनी है। ठीक है, तो जनाब चीनी में तो ऑलरेडी केमिकल्स मौजूद हैं, चीनी तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो जब हम चीनी को इस तरीके से इसमें डालेंगे तो इसके अंदर जितने भी केमिकल्स जो होंगे वो भी तैर के ऊपर आ जाएंगे झाग की सूरत में, तो वो भी हमने इस तरीके से रिमूव कर देना है। अब हम इसमें शामिल कर देना है लीमू का अर्क। लीमू का पानी मैंने 5 अदद लीमू लिए थे, वो मैंने निचोड़ के उसमें से सीड्स निकाल के तो निकाल दिए हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये देखिए, लीमू का पानी शामिल करने के बाद भी इसमें जो है ना इस तरीके से की झाग आ जाती है और इसको भी हमने रिमूव कर देना है। और इस तरीके से हमारी जो ये स्ट्रॉबेरी का जो जैम है ना वो बहुत केमिकल से पाक और शफाफ जो है ना तैयार होगा। मार्केट से बहुत बेहतर जो है ना ये घर में तैयार होता है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें और घर में ये चीज़ें बनाकर बच्चों को खिलाया करें तो ज़्यादा अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है और वैसे भी टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन होते हैं बजाय के बाज़ार के जैम ख़रीदने से। ये देखें जी, हम इसको चेक कर चुके हैं। अभी इसमें जो है ना अभी ये पतलापन मौजूद है। चलें, तकरीबन आधा घंटा हमें हो गया इसको पकाते हुए। चेक करके देख लेते हैं। आपने इसका चेक करने का अंदाज़ है कि प्लेट में इस तरह डालना है आपने। अगर ये ऐसे स्लिप हो जाए तो अभी इसमें जो है ना पानी मौजूद है, तो इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। तो हम इसे मज़ीद 10 मिनट पका लेते हैं। तो इसे खूब अच्छी तरह पकाते जाते हैं। और ये देखें जनाब, 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी स्ट्रॉबेरी का जैम जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ना लाइट की कमी है, बाकी इसका कलर जो है ना बहुत डिसेंट आया हुआ है। कोई मैंने आर्टिफिशियल कलर जो है ना वो यूज़ नहीं किया। अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइस शामिल करूँगी। तो मैंने ली है 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर्स और 1/2 चम्मच मैंने लिया है इलायची का पाउडर।
ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है और इलायची का पाउडर यूज़ किया है। इसको मिक्स करेंगे। और एक चीज़, हाफ चम्मच जो है ना मैंने ज़ीरे की ली है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आपने, ये मैंने ज़ीरा भुना हुआ था, ग्राइंड किया हुआ, ये शामिल किया है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है, आप इसे यूज़ करना चाहती हैं करें, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकती हैं। तो चलें जनाब, हमारा स्ट्रॉबेरी का जैम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ज़रा, बहुत ही मज़े का ये जैम तैयार हो चुका है। ठंडा होने पर हम इसको डिश आउट कर लेंगे और किसी जार में ना इसे निकाल लेंगे। तो ये लें जनाब, हमारा स्ट्रॉबेरी का जैम बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। कुछ जैम हम एक जार में निकाल लेते हैं क्योंकि मेरे पास तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। ये अगर इसमें आपने देखा होगा कि पकाते वक्त मैंने कोई केमिकल नहीं यूज़ किया ना इसमें, इसकी सेविंग के लिए। तो ये देखें ज़रा, मैं बिल्कुल भी, और बगैर, इसमें ऑलरेडी पैक्टिन मौजूद होता है जो इसको जो है ना 5 से 6 माह इजीली इसको सेव कर सकता है, नहीं इतनी जल्दी ये ख़राब होगा। तो ये देखिए, बहुत ही मज़े का जैम तैयार हो चुका है जनाब। स्ट्रॉबेरी का जैम बनाइए और बच्चों को खुश करिए। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी डिसेंट सी वीडियोस के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।